क्या लगता है कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? आपने कहा गैंग के ही लोग हैं, क्योंकि छांगुर बाबा को वहाँ 3 साल पहले देखा गया था। तो 3 साल पहले उनके साथ में एक आशा नेगी नाम की लड़की भी थी, जिसको वो आशा आशा कह के बुला रहे थे। हमें पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन अभी हमने कुछ टाइम पहले छांगुर बाबा को टीवी में देखा तो हमें पता चला कि अरे ये छांगुर बाबा तो यहाँ पे भी आते हैं, दादरी में भी आते हैं। उसने मेरे को फ़ोन किया और उसने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं कि बदर सिद्दीकी एक लड़का है जो मतलब मेरे टच में है थोड़ा सा, और उसने मेरा धर्म परिवर्तन भी करवा दिया है। उसके कहने पे मैंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, और अभी वो एक दूसरी लड़की को भी मतलब साथ में रखना चाह रहा है, और मुझे अपनी जान का खतरा है। भाई मैं क्या करूँ? सुनील नेगी मेरठ से आए हैं। इनका दावा है कि इनकी बहन जो है वो 2019 में मिसिंग हुई थी और वो भी लव जिहाद का शिकार हुई थी। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ, कैसे मिसिंग हुई और आपको क्यों शक है कि वो उसने धर्मांतरण कराया गया उसका? मेरी बहन आशा नेगी जो है वो नोएडा में रहती थी काफ़ी सालों से, और उसका घर पे आना जाना थोड़ा मतलब कम ही रहता था। मतलब साल में 2-3 बार जैसे ओकेशंस वगैरह, होली दिवाली पे आती थी या कोई बर्थडे वगैरह हो गया उसमें आती थी। 2019 में उसने मेरे को फ़ोन किया और उसने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं कि बदर सिद्दीकी एक लड़का है जो मतलब मेरे टच में है थोड़ा सा, और उसने मेरा धर्म परिवर्तन भी करवा दिया है। उसके कहने पे मैंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, और अभी वो एक दूसरी लड़की को भी मतलब साथ में रखना चाह रहा है, और मुझे अपनी जान का खतरा है। भाई मैं क्या करूं? तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा एक काम कर, तू वापस आ जा। लेकिन वो फिर अगले दिन बोली कि नहीं मैं सब संभाल लूंगी, मतलब जैसे कि उसको ब्लैकमेलिंग करी गई हो या कुछ करा गया हो। और उस दिन के बाद से मेरी बहन गायब है, और इवन दूसरी लड़की का नाम मैं ले रहा हूँ प्रिया त्यागी, वो भी गायब है। दोनों के दोनों गायब है। उसका अभी इतने दिन बाद यहाँ आना क्या मकसद, क्या है इसका? इसका मकसद ये है कि जैसे हम थाने में गए थे काफ़ी टाइम बाद, जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा टाइम मिला, में बीच में लॉकडाउन था, तो थाने वगैरह में हमारी कोई कंप्लेंट लिखी नहीं गई। वो मतलब अननेसेसरी मतलब सवाल, अरे आप कहाँ थे अब तक, आपकी बहन वहाँ क्या कर रही थी, आपकी बहन तो नोएडा रहती है तो आप वहाँ लिखवाओ, यहाँ क्या लिखवाने आए हो, ये करके मतलब हमने कहा कि हमारी कोई मतलब लिखी नहीं गई एफआईआर वगैरह, तो हम वापस आ गए। आज ये जो मुद्दा इतना छांगुर पकड़ा गया है इतने सालों बाद की, मतलब कि इसका ये इतना वो मिला, इतना ये कर दिया, इतने करोड़ की। अभी बदर अख्तर सिद्दीकी जिस दिन पकड़ा जाएगा तो तब खुलासा होगा कि कितनी लड़कियां गायब हैं। एक बार बदर अख्तर सिद्दीकी को बुला के देखो, पकड़ के देखो, उससे पूछो कि ये लड़कियां हैं कहाँ, एक मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन के बाद दूसरी कहाँ है, एक पीड़िता और है। अगर आप सुन रहे होंगे तो पता नहीं कितनी पीड़िता है ऐसी। ये बदर कौन है, क्या जानकारी आपको पास है, और कैसे आपकी बहन उसके संपर्क में आई, और अभी कहाँ है, उसके बारे में कोई जानकारी आपको? बदर सिद्दीकी अभी कहाँ है ये तो पता नहीं, वो गोल्फ कंट्री में हो सकता है। इंडिया में तो उसके होने के चांसेस वैसे कम है, जैसा कि और पीड़िता बता रही हैं। और ये मेरठ का रहने वाला है वैसे बेसिकली। और जो मेरी सिस्टर वगैरह हैं, मतलब कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे होंगे कलीग्स वगैरह, तो तब से शायद इनका थोड़ा कुछ जान पहचान है। और वो ऐसा जान पहचान हुआ कि मतलब वो मेरठ शहर ही छुड़वा दिया हमारी बहन का, उसने वो उसको सेपरेट कर दिया। कोई बातचीत हुई इस बीच में? नहीं, मेरी 2019 से लास्ट बात हुई थी जब उसने अपनी जान का खतरा मुझे बताया था। उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं है। वो जिंदा है या नहीं है या कहाँ है, सही है, बंधक बनी हुई है, कुछ नहीं पता। और ना बदर सिद्दीकी का पता, ना तीसरी लड़की का पता, प्रिया त्यागी का, किसी का कुछ नहीं पता। आप मुझे फोटो दिखा रहे? ये है मेरी बहन की फोटो, आशा नेगी नाम है इसका। ये आशा नेगी नाम है, 2019 से गायब है। हाँ जी। और जो आरोपी है उसका फोटो है? आरोपी का फोटो भी है। आरोपी का फोटो ऊपर है, ऊपर। हाँ, वो भी वही आरोपी है। ये है, हाँ ये आरोपी का फोटो है। क्या नाम इसका? इसका नाम है बदर अख्तर सिद्दीकी, और इसके साथ में जो लड़की दिखाई दे रही है ये प्रिया त्यागी है, जिसका डिस्कस मेरी बहन ने मेरे से किया था कि प्रिया त्यागी को भी इसने अपने जाल में फंसा लिया है, ब्रेन वॉश कर लिया है, और धर्मांतरण कराने का पूरा वो कर रहा है, और करवा भी दिया था जो भी है, और ये भी गायब है। आपका कहना है कि ये एक तरह से रैकेट चलाता था, लड़कियों को फंसाता था, उनका धर्मांतरण कराता बिल्कुल बिल्कुल। इसका सारा मतलब मेरी सिस्टर ने जो बताया कि इसके सारे खर्चे मैं उठा रही हूँ, सबसे पैसा लेना, उससे भी लेना, इससे भी लेना, और कई लड़कियों को जाल में फंसाना, ये इसका पेशा है। और अब ये शायद और हाई लेवल पे पहुंच गया है, इसलिए इंडिया से बाहर बैठा हुआ, वहां से अपना नेटवर्क चला रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं बहुत देर हो जाए और फिर 10 साल बाद पता चले कि जैसे छांगुर जैसा बंदा एक और मिला, अब उसकी संपत्ति पे बुलडोजर चल रहा है, अब उसकी इस पे वो चल रहा है, तो क्यों ना उसको आज ही पकड़ लिया जाए और उससे पूछा जाए कि लड़कियां हैं कहाँ। मैम, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका, और पूरी कहानी बताइए, एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली?
सर मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है, मैं दादरी की रहने वाली हूँ और धूमनिकपुर में हमारी जमीन है जिसपे 9 गजा पीर का निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण है वो जमीन मेरी सासू माँ सावित्री देवी के नाम है जिसका खसरा नंबर है 840। उस पे अवैध 9 गजा पीर का निर्माण किया गया था। हमारे देवताओं को तोड़ के 1993 में हमारी सरकार ने सुनी नहीं, लेकिन हमें ये आश्वासन था कि कभी तो हमारी भी सुनवाई होगी। आज हमारी सुनवाई के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी से हमें आश्वासन है कि ये हमारी सुनवाई करेंगे। हमने राजस्व अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से खूब मांग कर ली, खूब गुहार लगा ली, लेकिन हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? आपने कहा गैंग के ही लोग हैं, क्योंकि छांगुर बाबा को वहाँ 3 साल पहले देखा गया था। तो 3 साल पहले उनके साथ में एक आशा नेगी नाम की लड़की भी थी जिसको वो आशा आशा कह के बुला रहे थे। हमें पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन अभी हमने कुछ टाइम पहले छांगुर बाबा को टीवी में देखा तो हमें पता चला कि अरे ये छांगुर बाबा तो यहाँ पे भी आते हैं, दादरी में भी आते हैं। क्या करते वहाँ के वो? सर यहाँ पे अतिक्रमण करवाया जा रहा है। जब हमारी जमीन पे अतिक्रमण करवाया जा रहा है तो हम तो अतिक्रमण के बारे में कहेंगे, लेकिन यहाँ पे लव जिहाद और यहाँ पे जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, यहाँ पे मोमडन से ज्यादा हिंदू लोगों का आना जाना है। तो हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि योगी तक हमारी आवाज जाए और योगी बाबा हमारी आवाज को सुने। और जैसे योगी बाबा ने सब जगह बुलडोजर चलवाए हैं अवैध मस्जिदों पे, ऐसे ही हमारी दादरी में भी बुलडोजर उनका चले। तो आपकी जमीन पर आपका दावा है कि आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करके मजार बनाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मजार 4 मजारें बनाई गई हैं, मस्जिदें हैं और 2005 में इसका गूगल पे नक्शा भी पड़ा हुआ है जिसपे एक छोटा सा कमरा ही था, लेकिन अब इसको 3 बीघे में कन्वर्ट कर दिया गया है। 3 बीघे जमीन घेर ली है जिसका ये रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुका तो फिर ये तो हमारे को कह रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो, तुम इस जमीन की जगह तुम और कहीं जमीन खरीद लो। हम तो नहीं खरीदेंगे जमीन, हम तो नहीं करेंगे धर्म परिवर्तन। जी हाँ, हमसे कहा गया धर्म परिवर्तन कर लो। बिल्कुल, धर्म परिवर्तन कर लो, जमीन को कन्वर्ट करके तुम कहीं और जमीन ले लो, गाजियाबाद में ले लो, या फिर तुम जो है जमीन दिल्ली में ले लो। एक हमारी जमीन बॉम्बे में भी है, वहाँ जमीन ले लो तुम। लेकिन हमने तो साफ मना कर दिया कि हमारे बड़े बूढ़ों की जमीन हम तो नहीं देंगे। अब तो योगी जी का राज है, हम तो योगी जी से गुहार लगाएंगे, योगी जी हमारी बात को सुनेंगे। प्रशासन सुने ना सुने, योगी जी सुनेंगे। सीएम है हमारे, पीएम है हमारे, सनातनी है, सनातन के लिए आए दिन नए काम करते रहते हैं ये, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? हम भी तो हिंदू की बेटी हैं, हम भी तो जैसे योगी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी तो बेटी हैं, हम भी तो उन्हीं की बेटी हैं। बिल्कुल, तो इनका साफ कहना है कि इनकी जमीन पर अवैध कब्जा करके मजार और मस्जिदें बनाई गई हैं, वहाँ पे धर्मांतरण और लफ्ज़ जिहाद का रैकेट चलता है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी जमीन को भी मुक्त कराना चाहिए। छांगुर की पीड़ित पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। आप बलरामपुर से आए हैं, क्या नाम है आपका भैया? रघुनाथ निषाद। सॉरी, रघुनाथ निषाद। रघुनाथ निषाद। रघुनाथ जी, क्या कहानी है आपकी? अब कहानी यही कि लड़की को हमें लेकर गए, धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से मुसलमान कर दिए। और किसने मरवाया हिंदू से मुसलमान? ये है लेकर गया हूँ। और इनके सब यानी कि पूरा इनके घर के पूरे परिवार मिलकर भी किए हैं सब। कब की घटना है, क्या हुआ था? महीने पहले की बात है। क्या हुआ था? रात में लेकर 11 बजे चले गए। अब वहाँ लेकर गए, हमने FIR किया, लड़की को ढूंढने थे, नहीं घर में मिली। FIR किया, पुलिस भी आई गई, ढूंढी पुलिस भी, और पुलिस भी पकड़ी उकड़ी। फिर उसके बाद में पता नहीं कहाँ हमको लेकर चले गए। उसके बाद निकाह उकाह करवा के तब आए थे, बोले कि निकाह कर लिए। 4-5 दिन के बाद में लेकर आए। बहुत तेज बोलिएगा। छांगुर से क्या संबंध, इसका कैसे संबंध है छांगुर से? छांगुर के साथ इनका ये एजेंट लोग है ना, उनके ये लोग एजेंट लोग हैं छांगुर के जी। ये एजेंट लोग हैं, हिंदू लड़कियों को, हमारी लड़कियों को फंसाकर इसको मुसलमान बनाया गया। किसने? ये एजेंट लोग हैं, इन्हीं लोग सब मिलकर किए हैं ना। एक छांगुर गैंग का ही है ये? हाँ जी हाँ, एक गैंग है, इनके एजेंट हैं लोग। तो आपकी बेटी को जबरन अगवा करके और वो बनाया है आपको जी? हाँ, जबरन किया है सब। जी हाँ, अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या खिला पिला दिया, क्या किया कि लड़की को पता नहीं कैसे कब लेकर चले गए। जब चली गई तब बाद में हमें पता चला। पूजा नाम है आपकी बेटी का। आपका कहना कि आपकी बेटी पूजा का जबरन अगवा करके धर्मांतरण कराया गया है, उसको लेकर अगवा किया गया है, और ये सब लोग जो है छांगुर गैंग के लोग हैं?
जी हाँ, ये सब उन्हीं के एजेंट हैं। उतरौला के वहीं के रहने वाले हैं। तो छांगुर जुड़े हुए हैं। हाँ, जरूर।